इस समय हम भगवान द्वारकानाथ जी पाले के मंदिर के रूप में जो यहाँ पर विराजमान है नई आबादी में, वहाँ से बात कर रहे हैं। यह मंदिर अपने आप में विलक्षण मंदिर है और यह भक्तों का मानना है कि ऐसा मंदिर, ऐसा भगवान का यह स्वरूप पूरे विश्व में कहीं और नहीं है। जी हाँ, ये सत्य बात है। यहाँ पर भगवान स्वयं आप विराजमान हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यह कोई पत्थर का भगवान नहीं है, यह जीते जागते भगवान है, जो सुनते हैं, जो खाते हैं, जिनको भोग लगता है, जिनके माथे पे पसीना आता हम लोगों ने खुद देखा है, जिनको सर्दी लगती है, जिनकी पसंदगी और नापसंदगी की बातें यहाँ के भक्तों में आम प्रचलित हैं। जी हाँ, यह भगवान द्वारकानाथ जी का मंदिर करीब आज से 100 साल पहले का यहाँ पर विराजमान है। नई आबादी में पालाराम जी के मंदिर के रूप में यहाँ पर विख्यात है। भक्तों, बहुत कीमती बात यह है कि आज से 100 साल पहले एक 10 साल के बालक हैं गोविंद राम जी कहड़, जिनको भगवान द्वारकानाथ जिनके सपने में आते हैं और आकर उन्हें पता बताते हैं। जी हाँ, भगवान खुद पता बताते हैं। क्या कि राजस्थान के पास एक मारवाड़ ज़िला है और मारवाड़ ज़िला में त्रिपोला नाम का एक गांव है। उसमें दो भाइयों का घर है, धन्नामल और राम कुमार। यहाँ ठाकुर जी ने ये सारा जो है पता गोविंद राम जी को सपने में बताया है और उसका घर दिखाया है। घर की दो गलियां हैं, यानी कि माने तो भगवान ने उस राजस्थान में जो मारवाड़ में जो घर था वह गोविंद राम जी को दिखा दिया और उसकी दो गलियां दिखाई, उसका मुख्य द्वार दिखाया। उसमें जितने भी कोठरियाँ थी पुराने समय में, 100 साल पुराने, तो वहाँ पे सारी दिखाई और एक ख़ास कोठरी को चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा, जो हैंडपंप के पास पुरानी कोठरी है जिसकी छत नहीं है, इसको ध्यान से देखो। गोविंद राम जी ने उसको ध्यान से देखा और पूछते हैं कि भगवान, इसमें क्या विशेषता है? तो भगवान कहते हैं, द्वारकानाथ भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, आप लोगों को इस कोठरी को तोड़वाना है और हाथों से खुदाई करवानी है। ठीक 14 फुट 6 इंच नीचे मेरा और राधा जी का स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। वहाँ से लाना है और होशियारपुर में आपके यहाँ, तेरे यहाँ उसको स्थापित करना है। तेरे नाम से यह मंदिर बनेगा और तेरा जगत प्रसिद्ध तेरा नाम होगा और तू संसार में अमर हो जाएगा। बच्चा कहता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, इस तरह से नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, बाकी स्वयं मैं काम कर दूंगा, तू इसके लिए अपना संकल्प दृढ़ कर। तो ये एक लंबी कथा है कि भगवान यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, लेकिन आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि 100 साल से वह द्वारकानाथ भगवान यहाँ पर अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। गोविंद राम जी बड़े हुए, उनका उनके साथ स्नेह बढ़ता गया और जब उनका जीवन का अंतिम समय आया, तब हरि बाबा जी की प्रेरणा से उन्होंने भक्त और भगवान नाम की एक सदग्रंथ का निर्माण किया। वृंदावन में एक संत थे जिन्होंने इसको लिखना स्वीकार किया और इन सब की कृपा से कुछ लीलाएं द्वारकानाथ जी भगवान के साथ जो गोविंद राम जी की हुई हैं, 12 से 15 लीलाएं उन्होंने उस सदग्रंथ में विराजमान की। वह हमारे सब यहाँ पर मंदिर में विराजमान। द्वारकानाथ भगवान जी की असीम कृपा से यहाँ पर भक्तों को असीम प्रेम और भक्ति की प्रेरणा यहाँ पर मिलती है। भगवान की लीलाएं यहाँ पर असंख्य हो चुकी हैं। भक्तों के साथ ऐसी लीलाओं में से मैं एक दो लीलाएं आपके साथ साझी करता हूँ। हुआ यूँ कि कोई मंदिर में उत्सव का दिन था और हमारे यहाँ पर पंचामृत बनने के लिए बहुत मात्रा में दूध आया। एक बड़े ड्रम में दूध को डाल दिया गया और दही भी आया। चूँकि पंचामृत में दूध, दही, शहद आदि सब मिलना था, सो बड़े पुजारी जी की आज्ञा से दही भी उसमें मिला दिया गया। करीब 2 बाल्टियाँ दही, यानी कि 20 किलो के करीब दही उसमें मिला दिया गया। मानो कि 100 किलो दूध में अगर 20 किलो दही मिल गया तो उसके बाद ऐसा क्रम अभी चल ही रहा था कि गोविंद राम जी ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि दूध बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उन्होंने पंडित जी को आज्ञा दी कि पंडित जी, आज इसकी खीर बनाते हैं। पंडित जी से पहले ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि महाराज जी, इसमें दही मिल चुका है, परंतु भगवान की ऐसी लीला थी कि उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी। भगवान कुछ करना चाहते थे। भगवान की जब लीला होती है
तो इंसान कुछ इस तरह से ही आवेश में आता है। तो गोविंद राम जी के कहने पर चीनी और चावल लाए गए और जो हलवाई वहाँ पे लगे हुए थे, क्योंकि उत्सव का दिन था, वह आग पर चढ़ा दिया गया और वह दूध जिसमें 20 किलो दही मिला हुआ था उसको खीर बनाने के लिए आग पर चढ़ा दिया गया। अब पंडित जी समझ गए कि यह दूध फटेगा और खीर नहीं बनेगी, सब कुछ खराब हो जाएगा, तो उस समय मुझे भला बुरा कहा जाएगा। अब पंडित जी द्वारकानाथ भगवान का चिंतन करते हुए, उनके सामने आंसू बहाते हुए चुपचाप जाकर एक कमरे के अंदर जाके अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया और बाहर से ताला लगवा दिया। अब किसी को पता नहीं कि मंदिर के पंडित जी कहाँ गए। भक्तों, भगवान द्वारकानाथ भगवान के यहाँ जो कुछ हो रहा है, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। इसके बहुत से सबूत हैं हमारे पास, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ वो लोग जिंदा हैं। उस दूध की इतनी स्वादिष्ट खीर बनती है, इसके पास इस चीज़ का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। 100 किलो दूध में अगर 20 किलो दही मिला दिया जाए तो वह आग के ऊपर क्यों नहीं फटा और कैसे उसकी खीर बनी। चीनी और चावल उसमें मिले, बहुत स्वादिष्ट खीर बनी। पंडित जी को ढूंढा गया, पंडित जी नहीं मिले। शुभ मुहूर्त देखकर उसका भोग लगा दिया गया, सबको प्रसाद का वितरण हुआ। उसके बाद पंडित जी को बताया गया कि पंडित जी बाहर आ जाइए, खीर ठीक बनी थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तब गोविंद राम जी को पता चला कि पंडित जी कमरे के अंदर बंद हैं। जब उन्हें कमरे से ताला खोला गया और पंडित जी को बाहर निकाला गया तो पंडित जी ने रोते हुए बताया कि पंडित जी की आंखें सूज चुकी थी कि मेरे द्वारकानाथ भगवान ने आज मुझ पर इतनी कृपा की है कि उन्होंने इस अपराध को भी छुपा लिया। आज विज्ञान फेल हो जाता है यहाँ पर। सबको इस बात का पता चला और सब हैरान हो गए, इतना दही मिलने के बाद भी इतनी स्वादिष्ट खीर ईश्वर ने कैसे बनाई। भक्तों, ऐसी अनेकों कथाएं हैं जो नित्य प्रति यहाँ पर हो रही हैं। आप भी आइए, आपसे अनुरोध है कि नई आबादी में पाले के मंदिर के रूप में यहाँ पर भगवान द्वारकानाथ स्वयं आप विराजते हैं। एक और बात छोटी सी कहूँगा, रात्रि को छन छन की आवाज़ सौभाग्यशाली भक्तों को सुनने को मिलती है, किसी को बंसी की आवाज़ पे मिलती है। यहाँ पर भगवान की रोज़ असली रास इस आंगन में होती है और इसके जिनको ये बातें सुनी हैं वो आज भी बहुत से लोगों में से ज़िंदा हैं और हमसे मिल चुके हैं। अगर आपको किसी से मिलना है तो हम उसके लिए आपका सहयोग अवश्य करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ पर हमारे इस मंदिर में, द्वारकानाथ जी के मंदिर में द्वारकानाथ जी स्वयं विराजमान हैं, भगवान साक्षात विराजमान है, सुनते हैं, उनके माथे पर पसीना आता है, ये हम लोगों ने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। उन्हें कोई वस्त्र नहीं पसंद होता तो 10 वस्त्रों में से उसी वस्त्र को नुकसान पहुंचा देते हैं कि मुझे ये वस्त्र पसंद नहीं है। उनकी क्या बात करें। हम लोगों का सौभाग्य है जो हम यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी की कृपा से ही हम लोग यहाँ पर आते हैं, वरना ऐसा संभव नहीं है। आपसे भी अनुरोध है, स्वयं आइए, अपने बच्चों को लाइए, अपने सब सनातनियों से, सब हिंदुओं से इस बात के लिए बताएं कि हमारा जो असली पिता है यहाँ साक्षात विराजमान है। इसलिए सब भक्तों से यही प्रार्थना है कि आइए और इस सुअवसर का लाभ उठाएं। आपके जीवन में जैसे अयोध्या में जब राम के समय में बंधे हुए, जब गोकुल में भगवान कृष्ण के समय के जो ग्वाले हुए, मैं समझता हूँ हम और आप की तुलना इस रूप में की जा सकती है। यहाँ पे साक्षात विराजमान ठाकुर जी हैं और उन्हीं के इस समय में हम लोग यहाँ पे विराजमान है। ये असीम कृपा है। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय।